नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को 2 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है। सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने जिम्मा संभाल लिया है और सुशांत केस में शक की सुई अब तक अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। और रिया चक्रवर्ती सुशांत की जो केस है उसकी मुख्य आरोपी भी हैं। इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ शशांक देव अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अर्जुन द्विवेदी हैं अभिनेता, और एनके सिंह है पूर्व सीबीआई अधिकारी। एनके सिंह जी, सबसे पहले सर मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज ये समझना चाहूंगा कि सीबीआई काम किस तरीके से करती है, जो जांच की जा रही है, जो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा ये कि क्या आप गिरफ्तारी कब तक हो सकती है रिया की? जहां तक आपका पहला प्रश्न है, बॉम्बे में सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है, सीबीआई उसी तरह से जांच करती है। उसके अलग अलग टीम बने हुए हैं और हर एस्पेक्ट के हर पहलू को वो देख रहे हैं और एक सीनियर ऑफिसर वो पूरे जो जांच चल रही है उसका सुपरविजन कर रहे हैं और वो सिस्टमेटिकली काम कर रही है जी, कंसंट्रेटेड ढंग से काम कर रही है। सीबीआई के काम करने का यही तरीका है हमेशा, और इस केस में भी उसी तरह कर रही है। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि रिया का गिरफ्तारी कब होगा, आपने पूछा था, क्या यही पूछ रहे हैं ना जी? तो देखिए, रिया का गिरफ्तारी लोगों के मांगने के आधार पर या कि उनको गिरफ्तार किया जाए उसके आधार पर सीबीआई रिया की गिरफ्तारी नहीं करेगा जी। इस मामला जो है इसमें 2-3 प्रश्न हैं। नंबर 1, क्या उन्होंने सुशांत ने आत्महत्या किया? नंबर 2, क्या सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, एबेट किया गया और वो भी दिया और उनके लोगों के द्वारा? और तीसरा कि क्या इसके पीछे षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत सुशांत की हत्या की गई? तो जब तक ये दोनों जो पहलू हैं, एबेटमेंट का जो अभियोग है या जो हत्या का षड्यंत्र का अभियोग है, इस संबंध में जब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है सीबीआई को, तो इस तरह से वो तो गिरफ्तार नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए जी। जब कोई प्रमाण मिलेगा, अभी जांच हो रहा है, सबों का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, कंफ्रंटेशन हो रहा है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, फॉरेंसिक लोगों का मदद लिया जा रहा है और सारे आस्पेक्ट को देखने के बाद अगर सीबीआई को लगेगा कि नहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिससे रिया के ऊपर ये जो अभियोग, हत्या का जो अभियोग उनके बारे में है, उसमें रिया का हाथ है जी, तभी रिया को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सर क्या इस बात जी सर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या जब सीबीआई, चूंकि आपके पास भी एक लंबा अनुभव रहा है सीबीआई में काम करने का, आपने कई केस सॉल्व किए हैं, ऐसे में मैं ये समझना चाहता हूं कि सीबीआई जब किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो क्या उसके पास उससे पहले कुछ सुराग हाथ लग जाते हैं कि हाँ ये किसी केस की अहम कड़ी हो सकती है, इससे कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, सीबीआई उसी को पूछताछ के लिए बुलाती है जो कि जो अभियोग है या जो घटना हुई है उस पर प्रकाश डाल सकते हैं जी कि क्या हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, उनको क्या जानकारी है, और हर जगह से जो तथ्य वो इकट्ठा करते हैं, प्रमाण इकट्ठा करते हैं, उसको एक दूसरे से जोड़ते हैं। उसमें कंट्राडिक्शन होता है तो उसको देखते हैं, कोलैबोरेशन होता है तो उसको देखते हैं और तब वो धीरे 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 निष्कर्ष पर। देखिए, राज्य पुलिस के ऐसा सीबीआई जल्दीबाजी में न तो किसी को अरेस्ट करती है जी, न कोई कदम उठाता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो बड़े सिस्टमेटिकली चलते हैं और ठोस कदम के मुताबिक ठीक आधार पर उनको आगे बढ़ना चाहिए और वो बढ़ते हैं। ठीक है जी।
जी शशांक जी, आपके पास मैं आऊंगा और ये समझना चाहूंगा, चूंकि आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है वकालत का, कई केस आपने देखे होंगे। मौजूदा वक्त में इस सुशांत केस को देख के, अब तक की कहानी को देख के जहन में क्या आता है? और गिरफ्तारी के लिए अब चूंकि पूछताछ सीबीआई कर रही है, क्या अब तक की जो कहानी सामने है, जो खुलासे हुए हैं, उसमें गिरफ्तारी हो सकती है रिया की? देखिए राजेश जी, आपको ये समझना होगा, जो पिछले 2 महीने से इस घटना को जो जांच किया जा रहा है, पहले महाराष्ट्र पुलिस, उसके बाद बिहार पुलिस, हाँ। अब इसके बाद जो है सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जितनी भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, हाँ। इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया है। हाँ। ये मुझे हास्यास्पद लगता है। हाँ। क्योंकि जो अरेस्ट सीबीआई अपनी दलील दे सकती है कि उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है जांच करने की, लेकिन जो अरेस्ट होता है वो भी एक प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन का। अगर आप ये देखें, पूरे दौर में जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुआ है, हाँ। वो क्या कोई पूछताछ से बता देगा कि ये मौत हुआ है? क्या अगर कोई पुलिस जाए और उससे सारी बातें पूछ करके जो है अगर पूछ लेता है और उसके बाद ये निर्णय पर पहुंच जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो मर्डर किया है, चाहे इस हत्या में इन्वॉल्व है, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह के एंगल आपके सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले एंगल हैं। देखिए, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई नई परतें खुल रही हैं जी। और जब तक इसमें अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए पुलिस की एक अपनी प्रक्रिया है, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद इनको 60 दिन अथवा 90 दिन के अंतर्गत चार्जशीट फाइल करना पड़ता है। तो ये पूरे पुख्ता करके, पूरे केस को मजबूत करके ही किसी को अरेस्ट करते हैं, हाँ। ताकि जो ये टाइमलाइन है उसको फॉलो किया जा सके। लेकिन मेरा ये कहने का अर्थ है कि सीबीआई जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, ईडी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन और अब नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया जो आया है, जो एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर रजिस्टर भी किया है, हाँ। तो बताइए, इतनी बड़ी बड़ी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ। इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में, हाँ। और उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। अरेस्ट तो करने की जरूरत है आज के, क्योंकि बिना अरेस्ट किए हुए सत्य नहीं आएगा। हाँ। मेरा अपना मानना है, हाँ। ऑफिसर्स लोग का अपना मानने का होता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल केस होता है तो तुरंत अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये केस जो है वो बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ। इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है कार्रवाई में जो है ढिलाई बरती जा रही है। हाँ। तो ऐसे में आपको लगता है, अगर आज रिया ने सीबीआई के सवालों का सीधा जवाब ना दिया या कोई घालमेल उनको नजर आया, उनके जवाबों से संतुष्ट ना हुए, तो गिरफ्तारी होना संभव है? गिरफ्तारी तो होना ही चाहिए। देखिए, मेरा अगर मैं एज ए लॉयर के रूप में पूछे तो अगर आप नॉर्मल केस में इमीडिएटली अरेस्ट करते हैं लोगों को, हाँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में उनको मदद मिलता है पुलिस को, और इस तरह के केस जहां पर मिस्ट्री है, रोज मिस्ट्री खुल रहे हैं और इतने एविडेंसेस तो आपके पास जरूर है, हाँ। जिसके आधार पर ये रिया चक्रवर्ती और भी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनको जो है अरेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अरेस्ट करेंगे तभी जो है सत्य आपके सामने आएगा। जब उनसे पूछताछ जो है मजबूती से किया जाएगा, हाँ। तब सत्य ज्यादा आएगा, हाँ। और अभी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाँ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ फायदा होगा। सीबीआई को भी 3 एजेंसियां इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक एजेंसी की बात होती तो अलग है, हाँ। खास करके जो नारकोटिक कंट्रोल, अब चलो सीबीआई को मान लेते हैं कि इनकी एक अपनी प्रक्रिया है, हाँ। लेकिन जो नारकोटिक कंट्रोल कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ने जो एफआईआर एनडीपीएस एक्ट में जो उन्होंने जो एफआईआर किया है, वो व्हाट्सएप चैट में बहुत सारी बातें आई है। क्या ये जितनी भी एजेंसियां हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, और आज इतने दिन होने के बाद भी जस्ट स्थिति जो है, मुझे कोई बहुत बड़ा जो है कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। अमरनाथ जी, आपने जब सुशांत की मौत हुई उसके बाद का जो मंजर था वो देखा होगा, कमरे के क्या हालात थे, किस तरीके से मौत हुई, और सारे जो दिखाया गया, बताया गया, डायग्राम भी दिखाया गया कि कैसे हालात थे, वो आपने देखा। क्या अभी के वक्त में, चूंकि शुरुआती दौर में जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, कहा जा रहा है कई तरह की लापरवाहियां हुई,
अब को अगर हम देखें आज के हालात में, तो क्या कुछ देरी हुई है या फिर उस हालात को हम दोबारा से सीधा रिक्रिएट करके समझ सकते हैं कि क्या हुआ था और सबूत कुछ हाथ लग सकते हैं? देखिए, कुछ जो राजेश जी, देखिए सबसे पहले तो जो मुंबई पुलिस ने सबूत दिए फॉरेंसिक टीम को, हाँ, तो वो सबूत भी एनालाइज हो रहे हैं। ठीक है, रिक्रिएशन करके क्राइम सीन का इन्होंने जो है क्या नाम है, उस क्राइम सीन को जाना, हाँ, और चांसेस रहा कि कुछ और फिजिकल एविडेंसेस यदि मिल सके, प्लस जो भी आई विटनेस थे उनके बयान लिए गए। हाँ, अब वो बयान सीसीटीवी फुटेज या जो पॉसिबिलिटी थी उससे मिलती है कि नहीं, उसका निष्कर्ष और को रिलेट किया गया उसको। उसके बाद जितना भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हुआ, मैसेज आप देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पे आ रहे हैं चैटिंग के, पहले लगा कि ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीजें हैं, उसकी भी एनालिसिस हो रही है। हाँ, अब आ रहा है कि नार्कोटिक ड्रग्स हैश की बात हो रही थी, जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है उसके रेज्यूम से मिलता है, और जो एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत आता है, हाँ, तो उसके तहत भी जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, एविडेंस जनरेट किया जा रहा है, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो है किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ अर्जुन द्विवेदी भी हैं, अभिनेता। अर्जुन, आप अब तक इस मामले को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि कोई शख्स किसी को इतना मजबूर कर सकता है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाए? जहन में क्या तस्वीर आती है आपकी? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जब घटना होने से बहुत पहले सुशांत के परिवार ने पुलिस को पहले से इन्फॉर्म किया था, उनको चेतावनी दी थी, उनको बोला था कि हमारे बच्चे को इन लोगों के चंगुल से बचाओ जी, आप कुछ कदम उठाइए, कुछ करिए। ये कुछ लोगों ने हमारे बच्चे को घेर के रखा हुआ है, उसको अपने चंगुल में ले लिया है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है, कुछ एक्शन लीजिए, उनके खिलाफ कुछ करिए। ये इस घटना के होने से बहुत पहले उन्होंने कह दिया था, एक पुलिस को एक चेतावनी दे दी थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब ये घटना हो गई, जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, उसके बाद भी 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सभी लोगों ने अपने अपने बयान, जो भी सुशांत के आसपास लोग थे, जो पिछले 1.5 साल से उनके साथ उनके घर में रह रहे थे, उनका बॉडीगार्ड, उनका असिस्टेंट, उनका बॉय, जो सारे लोग थे, सबने बयान दिया कि सुशांत उससे पहले, रिया के उनके जिंदगी में आने से पहले बिल्कुल अच्छे थे, सही थे, बिल्कुल फिट थे। उसके बाद क्या हो गया, उनको किस तरह की ड्रग्स दी जाने लगी, उनके साथ क्या किया जा रहा था कि वो दिन भर तबीयत उनकी खराब रहती थी, वो सोते रहते थे, ऐसा क्या किया जा रहा था। और साफ साफ उन लोगों ने ये बयान भी दिया है कि सुशांत को एंटी डिप्रेसेंट दिए जा रहे थे, उनको ड्रग्स दिया जा रहा था। क्या ये सब उनके परिवार से पूछ के किया जा रहा था? मैं ये पूछता हूं, क्या आप किसी भी शख्स के फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स के आदेश के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, क्या आप ये सब किसी को दे सकते हैं? ये गैर कानूनी है, पहली बात तो ये है। उसके बाद कितने सारे लोगों ने बयान दे दिए कि रिया चक्रवर्ती ने अब उसको पूरा कंट्रोल में किया हुआ था, किसी से बात नहीं करने देती थी, कोई उससे सीधे बात नहीं कर सकता था। लेकिन अर्जुन, हाँ ठीक है, अर्जुन जी आप ये बताएं। फादर, हाँ, बस कहना चाहूंगा, उनके फादर भी उनसे अपने बेटे से बात नहीं कर पा रहे थे। हाँ। अभी क्या, अभी और क्या सबूत चाहिए, मेरे समझ में नहीं आता। और क्या सबूत चाहिए? हाँ। क्या ये, अगर ये सुसाइड हो भी तो क्या उसको मजबूर नहीं किया गया सुशांत को सुसाइड करने के लिए? हाँ। क्या सीधा सीधा आरोप इन लोगों पर नहीं लगता है जो आज तक खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ।
अर्जुन, सुशांत को जानने वाले लोग ये कहते हैं, बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ अर्जुन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सुशांत को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई तब से उनका जो तरीका था जीने का वो बदल गया था, वो परेशान रहने लगे थे, लोगों से कटने लगे थे, और शक की सुई अब तक की जो जांच में सामने आई है वो रिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बिल्कुल घूम रही है, और सभी को मालूम है कि सब कुछ उसके ही हिसाब से हो रहा था। हाँ। कोई उसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इसने एक पूरा घेरा बनाकर रखा था उसके आसपास पिछले 1.5 साल से। कोई उस घेरे को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। हाँ। और उसके बाद 4 दिन पहले या जितने भी दिन, आई थिंक 6 दिन पहले, वो लड़की लड़ाई झगड़ा करके उस फ्लैट से चली जाती है, और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। तो क्या ये सीधा सीधा आरोप उस लड़की के ऊपर नहीं जाता, जो आज भी खुलेआम बैठकर इंटरव्यू दे रही है, आज भी खुलेआम बैठकर इंटरव्यूज दे रही है नेशनल चैनल्स पे? ठीक है, मैं दोबारा आता हूं अर्जुन आपके पास। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एनके सिंह सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होगा आज? रिया से जानना कि इसका जवाब जाना जाए, सबसे पहले क्या जानने की कोशिश होगी? क्योंकि कई सवाल हैं, लेकिन बड़ा सवाल जिससे सीबीआई पर्दा उठाना चाहेगी। देखिए, सीबीआई के सामने जो सीबीआई जो जांच कर रही है, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल, मैं जहां तक समझता हूं जी, सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सुशांत का जो डेथ हुआ, उनका जो मृत्यु हुआ, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ? उन्होंने आत्महत्या किया या उनको आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया गया, या षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई? सीबीआई के सामने चुनौती या मुद्दा यही है। और सीबीआई जो भी जांच कर रही है, इसी मुद्दा, इसी बात के गहराई तक जानकर कि जो भी अभियोग प्रमाण नहीं है, यह हमें समझना होगा। प्रमाण वो है जिसे आप अदालत में पेश कर सके जी, जिसे अदालत मान ले। और उत्तेजित होकर हम अगर कुछ कह दें वो प्रमाण नहीं बन जाता है। या कथाकथित बातों का प्रमाण नहीं हो जाता है। ठोस प्रमाण चाहिए कि क्या उनका हत्या किया गया, क्या उनको आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया गया जी, उस्काया गया, या कुछ कारण से, और वो कारण फिर क्या है जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या किया, ये मुद्दा है। और इसलिए रिया तो एक व्यक्ति है ना, उनके परिवार के लोग हैं, फिर और भी लोग जो उनके यहाँ काम करते थे, जो उनके मित्र थे, सिद्धार्थ वगैरह इत्यादि इत्यादि जी, वो सबों से पूछताछ हो रहा है। और सबों से पूछताछ करने के बाद आज सीबीआई ने बुलाया रिया को, और उनके भाई को कल बुलाया था, और वे जितनी बातें उनके सामने आई हैं, उस सारे मुद्दों पर उनका बयान लेगा। देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी तक रिया का क्या बयान होगा, उनका क्या कहना है, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन कल के बाद 2 महत्वपूर्ण चैनल्स हैं जिन्होंने रिया का बयान लिया है, उनसे पूछा है कि बात क्या है जी, आप बतलाइए। और वो पूरे सारे टीवी चैनल पर दिखलाए गए हैं, जो ये सार्वजनिक जानकारी की बात हो गई। तो उनका भी अपना कुछ वर्षन है, तो सीबीआई वो वर्षन लेगी सारे मुद्दे पर कि आप उस दिन क्यों चली गई 8 तारीख को, और आज से 14 के बीच में उनसे आपका क्या संपर्क हुआ, या क्यों गई, या जो दूसरा मुद्दा अभी उठाया गया कि क्या सुशांत ड्रग खाते थे, तो वो कैसे खाते थे, खुद खाते थे या कोई खिलाता था, या उनके परिवार के, उनके बहन को जो कि वहां आके रहती भी थी। देखिए, 8 तारीख को रिया अपने माता पिता के घर पर चली गई और सुशांत के घर से को छोड़कर वहां गई। उसके बाद सुशांत की सिस्टर जो है, जो बॉम्बे में रहती है गोरेगांव में, वो वहां पर आई, और उन दिनों सुशांत की सिस्टर उनके साथ थी,
और फिर सिद्धार्थ थे, फिर वो क्लीनर नीरज था, फिर कुक था। इस सारी बातों से अब वो रिया उसमें नहीं थी, तो ये नहीं थी, फिर भी षड्यंत्र करके मरवा दे सकती है। तो ये सारे पहलू को सीबीआई को देखना होगा, देखना चाहिए, और तभी वो आगे कदम उठाएगी। ठीक है, ठोस प्रमाण के आधार पर, लोगों के कहने पर, या जिसको कहते हैं सो कॉल्ड बयान पर, और या जो र्यूमर है, या और लोग जो मांग कर रहे हैं कि भाई उनको अरेस्ट करो, वो हत्या कर ही दी है। ठीक है सर, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन प्रमाण उसके होना चाहिए, और सीबीआई प्रमाण पर काम करती है, ठीक है, और करना भी चाहिए। और एक देखिए, एक चीज हम और अभी चर्चा हुआ है जिसके बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहते हैं जी, वो ये है कि कहा जा रहा है ईडी है। देखिए, इस केस में एक बड़ा गलत चल हुआ है। पहले तो उनका हैंगिंग का केस हुआ, तो बॉम्बे पुलिस का उसमें दायरा बनता था, और उसने केस रजिस्टर किया। अब वो जांच चल रही थी, तो उनके पिताजी ने वहां केस किया, और स्वाभाविक रूप से बिहार पुलिस ने भी केस रजिस्टर किया। लेकिन इसी बीच ईडी भी चला आया। अब वो उनके डेट का जांच होना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑफेंस का जांच होना चाहिए। और क्या सीबीआई इकोनॉमिक एस्पेक्ट को नहीं देना चाहती है, हवाला नहीं समझती है? और अब ईडी थी ही, और अब देखिए नारकोटिक्स ब्यूरो चली आई। मैं जब सीबीआई में था तो सीबीआई में एक नारकोटिक्स ब्यूरो सेल था। सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनको नारकोटिक्स के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब वो नारकोटिक्स ब्यूरो भी चला गया है। तो ये कहावत हम लोग जानते हैं, 2 मिनट कुक स्पॉइल द डिनर। मैं जहां तक समझता हूँ, 10 साल का मेरा अनुभव है सीबीआई का, 34 साल का पुलिस का अनुभव है जी। इतने एजेंसी अगर इस जांच करने लगे तो वो अच्छा नहीं है जांच के लिए। ठीक है, कंफ्यूजन भी होता है, ओवरलैपिंग हो जाता है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीआई है, और सीबीआई जांच के दरमियान में जिसका मदद लेना चाहेगा चाहेगी, लेकिन पता नहीं ईडी को कैसे भेजा गया, नारकोटिक्स कैसे चलाया, ये सब ठीक नहीं है। ये जांच के लिए ये अच्छा चीज नहीं है जी। ठीक है सर। शशांक जी, ये इस कहानी को अगर देखें, इस मामले को अगर देखें, जिस तरीके का रहस्य है, 4-5 लोग हैं जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। सिद्धार्थ पिठानी हैं, उनके कुक है नीरज सिंह, रिया चक्रवर्ती हैं, 1-2 लोग और हैं। क्या इनमें से किसी की गिरफ्तारी होती तो क्या जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता था, या फिर जो सुशांत के गुनहगार हैं उनके गिरेबान तक पहुंचा जा सकता था? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि मृत्यु के समय कुछ लोग वह उस फ्लैट में मौजूद थे, जैसे सिद्धार्थ पठानी थे, और भी लोग जो है वहां पर मौजूद थे। इसमें भी कोई संदेह किसी को भी नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि लोग वो हैसिस और जितने प्रोहिबिटेड जो इंटॉक्सिकेशन के जो पदार्थ लिए जाते थे वहां पर लिए जाते थे। इसमें भी कोई किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं। यह भी कोई संदेह नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सुशांत की मृत्यु में, क्योंकि जिस तरीके के तथ्य मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि एवेटमेंट में उनका पूरे जो सुशांत सिंह के मौत में एवेटमेंट का उन पर पूरा जो है वो सख्ती सुई जाती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं है। किसी भी तरह का बहुत ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है। पुलिस को अरेस्ट करने के लिए केवल संदेह ही बहुत बड़ा जो है जरूरत होता है। अगर किसी के प्रति पुलिस को संदेह है कि वो व्यक्ति जो है उस हत्या में, चाहे वो उस घटना में वो शामिल है, तो संदेह के आधार पर पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ये हमारा लॉ बताता है, इंडियन पीनल कोड बताता है, सीआरपीसी बताता है जी। तो पुलिस को अरेस्ट करने में कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स द पुलिस टू अरेस्ट एनीवन। जो किसी भी घटना में जो है संलिप्त होने का संदेह है, तो इस प्रकार मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये जो जितनी भी एजेंसियां इस जांच में जो है वो जो जांच कर रही है, आखिरकार उनके ऊपर क्या समस्या है किसी को अरेस्ट करने में। क्योंकि अरेस्ट एक जांच का हिस्सा है। क्या इस हिस्से को सीबीआई जो है वो यूज नहीं करना चाहती है? जब तक
तक जब इस तरह के कभी भी आप भारतवर्ष के पूरे इतिहास को अगर देखें स्वतंत्रता के बाद, तो जितनी भी जो उलझी हुई जो गुत्थी है मर्डर का, वो केवल अरेस्ट से ही बहुत हल होने की संभावना है। क्योंकि जो सत्य तभी आएगा जब उन पर जो है प्रेशर जो है अप्लाई किया जाएगा जी। और अगर प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो सत्य नहीं आएगा। और यह मेरा अनुभव बताता है। और ये जितने भी अभी तक के जो इस मौत के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। कहीं न कहीं कुछ जो है इसमें दाल में काला है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो। लेकिन शशांक जी, मुंबई पुलिस की जांच को लेकर तो सवाल उठे थे। तब तो कहा जा रहा था कि किसी तरह का दबाव हो सकता है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की गई। अब देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो उस पर तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का इफ एंड बट होना चाहिए। सर, मैं सीबीआई पर संदेह का घेरा नहीं बता रहा हूं। सीबीआई में बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करता है सारी चीजों को। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को जो है मर्की कर दिया, उलझा दिया, क्या मुंबई पुलिस के ऊपर जो है कोई कार्रवाई की जाने की जरूरत है? उसके ऊपर कोई नहीं। आप एक बात समझने की कोशिश करें कि फॉरेंसिक जो सुशांत का फोन था, वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को 24 दिन के बाद मिला। किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा? क्योंकि उसमें इतने छेड़छाड़ हुए हैं कि सत्य तो कभी आएगा ही नहीं किसी को। आप चाहे घटना को रिक्रिएट कर लें, चाहे वो किसी भी तरह का जो है आप उसमें उपाय कर ले। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज में छेड़छाड़ हो चुका है, क्या सीबीआई के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं कि उस छेड़छाड़ को जो है ठीक करके जो है ट्रुथ तक पहुंचा जाए? मुझे नहीं लगता है कि एक बार जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को टेम्पर कर दिया जाता है, तो उसमें जो है सत्य की कोई गुंजाइश बच जाती है। ठीक है। तो मुझे केवल एक ही डर है कि जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट अभी तक किए गए हैं, उसमें पूरी तरह छेड़छाड़ हो गया है। और छेड़छाड़ होने के कारण सत्य तक पहुंचने में कहीं न कहीं जो है सीबीआई को बहुत कठिनाई होगी। और ये पूरा जो रियल कल्प्रिट है, उसको उस तक पहुंचने में निश्चित रूप से बाधा होगी। और मेरा मानना है कि जब तक इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक सत्य नहीं आ सकता है। इनको इमीडिएटली रिया चक्रवर्ती ऐसे लोगों को अरेस्ट करने की जरूरत है, और तभी पानी का पानी और दूध का दूध आपके सामने होगा। अमरनाथ जी, आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ चीजों की जो जांच है वो वक्त पे होनी चाहिए थी, कुछ चीजों में देर हुई है? जैसे घटनाक्रम जब हुआ, ये घटना हुई, उस वक्त के फिंगरप्रिंट, वो सब चीजें अब सीबीआई को नहीं मिल पाएंगी। लेकिन क्या उसमें देरी हुई है, या फिर से उसे रिक्रिएट करके चीजें हासिल की जा सकती हैं? देखिए, रिक्रिएट करके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो यदि लेटेंट फिंगरप्रिंट इतने देर तो रहेंगे नहीं। 2 महीने से ऊपर हो गए। लेकिन जो आपने बोला देरी हो गई, तो क्या चीजें क्लियर हो सकती हैं? तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आई विटनेस थे, जो भी सीसीटीवी के फुटेज हैं, जो भी पुलिस ने वहां पे फोटोग्राफी की, क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहा, कुछ चीजों को कोरिलेट किया जाएगा। जो भी टेम्पर्ड जो है हार्ड ड्राइव है, उसकी कोशिश होगी कि साइबर सेल जो है उसको रिकवर करे। जहां तक बात है ऑटोप्सी रिपोर्ट भी बहुत सी चीजें बता रही हैं। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी लिया गया, जो चीजें उसमें मिसिंग थी या जो चीजें क्लियर करनी थी। उसके बाद जो भी आई विटनेस हैं, जो एक दूसरे के सामने भी बैठा के उनका इंटरव्यू हुआ, अकेले में भी हुआ, प्लस जो है बहुत से टेक्निक्स हैं, लाइक लाई डिटेक्शन है, नार्को एनालिसिस है, ठीक है, तो उसको भी हेल्प उसका लिया जाएगा जो है इन्वेस्टिगेशन में। जो चीजें फैक्ट नहीं मिल पाएगी तो मे बी जो है उनसे वो चीजें निकल जाए, वो बातें निकल जाए और सच्चाई निकल जाए, यदि कोई छुपा रहा हो, यदि कुछ छिपी हुई चीज है, तो ये भी हेल्पफुल होगा। अभी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी हो रहा है, उनके डायरी के बेसिस पे, उनके मैसेजेस के बेसिस पे, तो उनका भी मेंटल स्टेटस देखा जा रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यदि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सुशांत पे कि वो जो है
एडिक्ट थे, एडिक्शन के केसेस थे, केस था उनका, तो उनके विषय में ऐसा कुछ भी नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं मिला, क्योंकि जो कैंडिडेट जो बंदा जो है एडिक्ट होता है वो उसके बिना रह नहीं सकता जो है। हाँ। तो जरूर कहीं ना कहीं से वो चरस, गांजा, हर्ष जो भी है वो लिया होता और उसके विषय में तो कम से कम आना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है जो अछूता है, इस पे भी प्रकाश डालना चाहिए और इस पे भी सीबीआई जो है वर्क कर रही होगी, एनडीपीएस जो एक्ट है प्लस जो नार्कोटिक सेल है इस पे काम कर रही होगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। प्लस कोशिश ये होनी चाहिए थी कि कुछ लोगों को कस्टडी में तुरंत लेना चाहिए था। हाँ। लेकिन ये मुंबई पुलिस के पास केस था, अब सीबीआई के पास है, तो सीबीआई जो है चैलेंजिंग टास्क है, सीबीआई को चैलेंजिंग टास्क ही दिया जाता है, जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और कोई उस पर शक नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है, आम जन को ये है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या कॉज ऑफ डेथ निकलेगा। तो क्यूरियोसिटी है लोगों को, लोग जो है पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो रहा है, चीजें टाइम ले रही हैं, लेकिन सच्चाई जरूर जल्द से जल्द सामने आए। ठीक है अर्जुन, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है सुशांत की मौत को और अब तक जो कहानी के किरदार 3-4 नजर आते हैं जिनकी शक की सुई जिनकी तरफ है, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस सामने सामने थे, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, देरी हुई है इस केस को सोल्व करने में। बिल्कुल देरी हुई है, शुरुआत से ही यही हो रहा है कि जांच तो 2 महीने तक जांच तो हुई ही नहीं, जांच तो अभी शुरू हुई है। हाँ। अब सीबीआई के आने के बाद हमें बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सच्चाई बाहर निकल के आएगी। हाँ। क्योंकि अभी तक 2 महीने तक कोई जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पूछताछ नहीं हुई। जो रियल कल्प्रिट्स थे उनसे तो कोई पूछताछ हुई नहीं, वो तो खुलेआम घूम रहे थे, वो तो मुंबई से बाहर भी जा रहे थे, वो हैदराबाद भी जा रहे थे। हाँ। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक संदेहास्पद स्थिति में एक इतने बड़े स्टार की मौत हो गई और उस फ्लैट में जो लोग रह रहे थे वो लोग आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, वो खुलेआम वो घूम रहे थे वो लोग। हाँ। लेकिन अब सीबीआई एक प्रीमियर जांच एजेंसी जो कि आ चुकी है। हाँ। अब मुझे लगता है काफी कुछ सबूत मैं जानता हूं मिटा दिए गए होंगे, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन आज देखिए, आज ही रिया चक्रवर्ती को उसका इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन आज चल रहा है और ये पहली बार हुआ है कि एक उससे कड़ाई से पूछताछ हो रही होगी उस लड़की से, जो कि आज तक नहीं हुई। आज तक बहुत आराम से, बहुत फ्रीली वो घूम रही थी और कल तो उसने इंटरव्यू भी दे दिया। लेकिन आज सीबीआई ने उसको अगले ही दिन सम्मन भेजा और आज पूछताछ शुरू हो गई है और उसके खिलाफ अभी देखिए ये बयान भी आ गया है कि उसने उस घर से निकलने के जस्ट बाद कम से कम 2-3 लोगों को वहां पर आईटी एक्सपर्ट को भेजकर जबरदस्ती डेटा हार्ड ड्राइव में निकालकर सुशांत से जबरदस्ती निकलवाए। हाँ। जो कि सुशांत ने मना किया। ये बयान भी आ चुके हैं। हाँ। मेरे ख्याल से सीबीआई को अब काफी आसानी होगी क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स सामने आ गए हैं और अब इससे पता चलेगा कहीं ना कहीं ये बात सामने आएगी कि इसमें रिया चक्रवर्ती का काफी बड़ा हाथ है और उसका बहुत बड़ा रोल है। और उसके पास ये मैसेजेस भी आए हैं जो कि आप 2-3 बूंद उसके चाय के कप में या कॉफी के कप में डाल देना। ये सारी एक स्ट्रैटेजी थी। ये एक कॉन्स्पिरेसी थी जो बहुत समय से चल रही थी और अब सीबीआई एक बहुत प्रीमियर एजेंसी है और मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ जरूर बाहर निकल के आएगा, सच्चाई सामने आएगी, देश के सामने सामने आएगी। ठीक है
एनके सिंह जी, सर आपसे ये जानना चाहता हूं मैं कि क्या किसी तरह की देरी हुई है अभी इस केस में? सुशांत के चूंकि 2 महीने के भीतर सीबीआई के पास ये केस आ चुका है, लेकिन हमने ये भी देखा कि कई ऐसे बड़े केस थे जिनको सोल्व करने में काफी वक्त लगा और सीबीआई के पास कई साल बाद वो ट्रांसफर हुआ था, उसका पर्दाफाश किया था। तो क्या आपको लगता है कोई देरी हुई है या फिर सही गुनहगार तक पहुंचने में कुछ ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, देर तो हुई है, इसलिए देर हुई कि हमें जानना चाहिए कि जब भी कोई आत्महत्या का केस होता है या हत्या का केस होता है या इस तरह को जिसे कन्वेंशनल क्राइम कहे जाते हैं, तो पहला दायित्व स्टेट पुलिस का बनता है कि उसका जांच करे। और स्वाभाविक रूप से चूंकि सुशांत का मृत्यु डेथ बॉम्बे में हुआ और जिन लोगों पर भी संदेह किया जा सकता था बॉम्बे में थे, सारे ट्रांजैक्शन बॉम्बे में हुए, तो स्वाभाविक रूप से बॉम्बे पुलिस के पास इसका जांच गया। और हमें याद रखना चाहिए कि जब ये जांच के प्रारंभिक समय में जब बॉम्बे पुलिस केस को देख रही थी तो एक अननेचुरल डेथ का केस था, आत्महत्या का केस था। और ऐसे केस में जो जांच एजेंसी होती है वो जांच करके देखती है कि भाई ये आत्महत्या है क्या हत्या है। और जब उसको पता चलता है कि नहीं, कुछ ऐसे बातें सामने आ रही है जिससे लगता है कि हत्या है, जांच एजेंसी को हमें और आपको जांच करके नहीं होगा जी, तो उस केस को कन्वर्ट किया जाता है रेगुलर केस में जिसमें एफआईआर ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें बॉम्बे पुलिस ने जांच किया और उसके बारे में प्रश्न उठाए गए। आज भी मैं सुन रहा हूँ प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये कहना मैं नहीं समझती बॉम्बे पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये हम निष्कर्ष पर शायद नहीं आ सकते हैं। और रिया चक्रवर्ती का एक बार नहीं 2-3 बार उनसे पूछताछ बॉम्बे पुलिस ने किया था है। उसमें प्रश्न उठाए गए कि बिहार पुलिस भी इसमें आई और उसके बारे में भी प्रश्न उठाया गया। दोनों राज्य के पुलिस में एक तरह से खींचातानी हुआ और अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे बातों को देखते हुए सीबीआई को जांच करने के लिए कहा है जी। सुप्रीम कोर्ट को ईडी में को जांच करने के लिए नहीं कहा, नार्कोटिक्स ब्यूरो को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, सीबीआई जांच करेगी। और अब ईडी भी चली गई और नार्कोटिक्स ब्यूरो भी चले गए। मेरा समझना है कि अभी इन लोगों की जाने की आवश्यकता थी ही नहीं। सीबीआई काफी कॉम्पिटेंट है ऐसे मामले को, हत्या के मामला या आत्महत्या का मामला या जो भी हो एबेटमेंट का मामला देख सकती थी। इसमें तो मेरे समझ से कंफ्यूजन हो रहा है भाई। इसमें एजेंसी को आज तक 34 साल की नौकरी और 10 साल की सीबीआई के अनुभव में मैंने ये नहीं देखा कि 4-4, 5-5 एजेंसी एक ही केस को देख रहे हैं। ये ठीक नहीं है। और जहां तक दूसरा प्रश्न आपने क्या कहा था मैं उसका जवाब दे दूं। क्या जो तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सरों का डिमांड हुआ और तब सीबीआई को जांच दिया गया। तो लेटर फेल सीबीआई, लेकर हम लोग को सीबीआई को जांच करने देना चाहिए। रोज दिन यही काम ही कर रही है टीम जाके वहां, वो कोई और दूसरा केस नहीं देख रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं। और उसमें गहराई में जाने का देखिए सीबीआई हल्के ढंग से काम नहीं करती है, हमें तो करना चाहिए। जैसा कि कहा फीमेल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और मैं 10 साल वहां काम किया हूँ, वो जल्दबाजी में या चर्चा है इसके आधार पर काम नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो प्रमाण देखने में लगी हुई है, लोगों से पूछताछ कर रही है और हम लोगों को उसके ऊपर अभी थोड़ा धैर्य के साथ उसका इंतजार करना पड़ेगा। और जब सीबीआई को लगेगा कि जो भी कार्रवाई है तो उसके पर हमें विश्वास रखते हैं सीबीआई कार्रवाई करेगी। अर्जुन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है सर, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ सर, आप सीबीआई में काम कर चुके हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सीबीआई खुद ये चीज महसूस कर रही है कि अभी तक 2 महीने तक कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ठीक से नहीं लिखी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही ढंग से नहीं लिखी गई। एक इतने बड़े कलाकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही ढंग से नहीं लिखी गई। देखिए आप इसके आधार पर कह रहे सीबीआई का कोई बयान नहीं आया। आई एम सॉरी, सीबीआई का ऐसा कोई बयान नहीं आया है और सीबीआई का ऐसा बयान भाई साहब आएगा भी।
अभी जब जांच चल रही है, सीबीआई ने डॉक्टर सुनिए तो अब देखिए, बीच में मत बोलिए नहीं। आपने प्रश्न उठाया था, आपको बता रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, सीबीआई जब जांच कर रही है ना, तो दूसरे एजेंसी के द्वारा क्या जांच हुआ, वो सीबीआई अभी कुछ नहीं करेगी। वो जब चार्जशीट फाइल करेगी या जब रिपोर्ट अदालत के सामने जाएगी, तो सारे बातों का चर्चा होगा। तो तब तक के लिए हम लोग को इंतजार करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। अब ये मेरा विचार है। और जहां तक वो वकील साहब बोल रहे थे, वकील साहब बहुत ही अनुभवी होंगे जी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि केस अलग अलग होते हैं। जैसे साधारणतः मैं स्टेट पुलिस में भी बहुत दिन तक काम किया हूँ, सीआईडी में काम किया हूँ रांची के अंदर। तो देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट एसपी के रूप में काम किया हूँ, तो केस पर निर्भर करता है। वो जो कह रहे हैं कि सीआरपी के ये अधिकार है, वो अधिकार है, हमें पता है। लेकिन मान लीजिए एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ थाने में, तो उसमें ये विवाद नहीं है कि मर्डर है कि आत्महत्या है, यह स्पष्ट है कि मर्डर हुआ है। अब तो उसमें यह प्रश्न होता है कि मर्डर किया किसने। तो उसमें जहां भी किसी के बारे में संदेह होगा, फौरन उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जब यूडी केस रजिस्टर हुआ है, ये प्रश्न है कि आत्महत्या है कि मर्डर है, तो इस गुत्थी को जब तक नहीं सुलझा दिया जाएगा और कुछ प्रमाण ऐसे नहीं आएंगे जिससे कहा जा सकता है नहीं मर्डर है, इसके साथ षड्यंत्र है, उसी में अरेस्ट किया जाएगा। और उसी में हमेशा राज्य में भी ऐसे होता है और सीबीआई के द्वारा भी ऐसे होता है। ठीक है अर्जुन, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जांच सही ढंग से हो रही होती तो सीबीआई को आना ही नहीं पड़ता सर। सीबीआई क्यों आती? सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए भेजा सर क्योंकि जांच ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए सीबीआई को भेजा गया। देखिए मिस्टर अर्जुन, मैं ये नहीं, देखिए ये तो स्पष्ट है कि अगर बॉम्बे पुलिस के जांच से सभी खुश रहते और संतुष्ट होते हैं, तो आपने ठीक ही कहा, तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जाने के लिए नौबत ही ना आती है वाली। देखिए, साधारणतः ऐसे केसेस में सीबीआई को नहीं भेजा जाता है, उसको और काम है। अब यूडी है या डेथ है, ऐसा केस अगर सीबीआई करने लगे सारे हिंदुस्तान में, तब तो काम ही नहीं कर सकता है। लेकिन इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि बॉम्बे पुलिस के जो जांच चल रहा था उसके बारे में प्रश्न उठाए गए जी, फिर बिहार पुलिस के द्वारा जो जांच किया जा रहा था उसमें प्रश्न उठाए गए, और इसीलिए सीबीआई को भेजा गया। मेरा ये कहना है शशांक जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसलिए और हमें देखना चाहिए कि सीबीआई क्या कर रहा है, लेकिन ईडी का और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जाने का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है शशांक जी, आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं एनके सिंह साहब के जवाब में, चूंकि उन्होंने आपका जिक्र किया आपकी बात का, मैं चाहता हूं आप उन्हें जवाब दें, आप बताएं। सिंह साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सीआरपीसी से ऊपर नहीं है। मेरा केवल यही कहना है कि जो पटना पुलिस का एफआईआर है वो नामजद उसमें अभियुक्त है, उसमें ये नहीं अभी आरोप लगाया गया है कि ये सुसाइड है और ये मर्डर है। उसमें जो है चीटिंग का केस है, 420 है, 341 है और तमाम ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें नामजद अभियुक्त है। इसमें जो है सीबीआई को सर्टेन नहीं करना है अभी तत्काल जो फाइनेंशियल जो ऑफेंसेस है, ये मर्डर है कि ये सुसाइड है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो इनके साहब की बातों से मैं सहमत हूं कि सीबीआई जो है डिटेल्ड इंक्वायरी करती है किसी भी केस में किसी को अरेस्ट करने के लिए, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने के लिए, जो पूरे घटनाक्रम की सूत्रधार है और उसको अरेस्ट करने के बाद सारे तथ्य जो है अपने आप खुलते जाएंगे। आज जो भी कल भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो इंटरव्यू दिया है एक निजी चैनल को, प्राइवेट चैनल को, उस चैनल के स्टेटमेंट को अगर आप गौर करके देखें तो आपको सत्य पता चल जाएगा कि क्या वो छुपा रही है। जो व्यक्ति जो है बिना अरेस्ट के बातों को छुपा रही है, वो कैसे सत्य बोल सकती है? क्या
सीबीआई का ये उत्तरदायित्व तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर प्रामा फेसाई जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रही है तो उसको अरेस्ट करें। अरेस्ट का पर्पस क्या है? अरेस्ट का पर्पस है इन्वेस्टिगेशन करना। अरेस्ट का पर्पस ये नहीं कि आप सजा दे रहे हैं। सीबीआई से मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप सजा दे दें, आप इन्वेस्टिगेट करें। और आप अरेस्ट करते हैं लोगों को, आप अरेस्ट करने में क्या समस्या आ रही है? जो भी इस घटना के मुख्य किरदार है, जैसे सिद्धार्थ पठानी हो गए, रिया चक्रवर्ती हो गए, उनके जो भाई हैं सौविक, और जो लोग इसमें जो है जो प्रामा फेसाई इन्वॉल्व लगते हैं, तो प्रामा फेसाई इज द फाउंडेशन जो पुलिस को इंपावर करती है उसको अरेस्ट करने के लिए, और अरेस्ट करके ही सत्य का पता लगाया जा सकता है। सर, मैं आपकी प्रोफेशनलिज्म पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो व्यक्ति का जो रोल है, रिया चक्रवर्ती का रोल है नारकोटिक्स में, रिया चक्रवर्ती का रोल है ईडी में, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस किया 2 कंपनियों में, उनके भाई के साथ वो डायरेक्टर है सुशांत सिंह राजपूत। आप इतने बड़े महंगे लॉयर किए हैं जो मुंबई के सबसे बड़े लॉयर हैं, कहां से पैसा आ रहा है? आप जो बात को, ये सारी बातें तो आप ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं। किस तरह का इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है कि जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो, वो जो है वो एक अच्छे उसको एक्नॉलेज करे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग। आप पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, क्या आपको मैं बताता हूं कि सीबीआई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, ईडी भी काम कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी करा, तीन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इस देश के, वो इस घटना को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और आज तक इस घटना में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। इसका यह अर्थ है कि अभी जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन व्यक्ति ने ये क्राइम किया है। सीबीआई को भी केस लिए हुए 10 दिन तो हो ही गए हैं जी, क्या 10 दिन में पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति का रोल है? आप अरेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? जवाब ले लेते हैं, एनके सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं। हाँ सिंह साहब, इतने अरेस्ट करते हैं, एक सेकेंड, इतने आप लोगों को अरेस्ट करते हैं, क्या आप सबको सजा दिलवा पाते हैं? सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही जो है अच्छा नहीं रहा है इस मामले में। आप भाई, आपका ठीक है कन्विक्शन रेट लोकल पुलिस से ज्यादा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जो है दूध के धुले हुए हैं। आपके यहाँ भी जो केस जो है वो सड़ गया है, जिसमें जो आज तक जो है कोई। ठीक है शशांक जी, जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, इम्पोर्टेंट बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, मैं आपकी टिप्पणी लेता हूं। अर्जुन, आ रहा हूं मैं आपके पास। सिंह साहब से पहले जवाब ले लेता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। सिंह साहब, देखिए, आपने वकील साहब ने जो खुद ही कहा कि 3 एजेंसी काम कर रही है, और क्या अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट करने की स्थिति में वो लोग आए हैं? तो स्पष्ट है कि सीबीआई ही मुख्य जांच तो सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। ये नारकोटिक्स है या ईडी जो है, ये मेन अभियोग जो है उसकी जांच वो नहीं कर रहे हैं। वो उससे रिलेटेड इशू का देख रहे हैं, ड्रग का ये या इत्यादि, या उसका इकोनॉमिक ऑफेंस का भी देख रहे हैं, और सीबीआई देख रही है। तो आपने ठीक ही कहा है। अब देखिए, तो जब तक सीबीआई को ऐसा प्रमाण नहीं मिल जाएगा, ये प्रामा फेसी की बात जो आप कर रहे हैं, वही प्रामा फेसी बात है, वही मुख्य बात है। ये हमारे और आपके या किसी और के समझदारी के मुताबिक नहीं होगा। वो जो जांच एजेंसी है वही इस बात पर निष्कर्ष पा सकता है कि प्रामा फेसी एविडेंस है, और कब और उसको किस समय अरेस्ट किया जाए, ये मेरा अनुभव करता है। और कानून, दूसरा बात जो है, जो अभी आपने कहा, मैं बोल रहा हूँ, दूसरा प्रश्न उठाया था, तो अब हमें देखना चाहिए। उन्होंने कहा ना कि 2 प्राइवेट चैनल्स हैं, उनके द्वारा रिया चक्रवर्ती का बयान उनके घर पर कर लिया गया। मैंने उसे देखा है, बार देखा जी, लेकिन वो बयान से सीबीआई उसके आधार पर काम नहीं करेगी। सीबीआई पूछताछ रिया से आज कर रही है, और रिया क्या सीबीआई को कहती है
उसके आधार पर सीबीआई काम करेगी। कोई थर्ड एजेंसी, कोई टीवी चैनल अगर कोई बयान लेती है तो उसके आधार पर सीबीआई एक्ट नहीं करेगी। ठीक है। आज सीबीआई ने उसको रिया को बुलाया है, कल उसके भाई से पूछताछ किया था और अब जो उसके सामने जो रिया का बयान आएगा और उसमें कुछ ऐसा कंट्रडिक्शन देखेगी सीबीआई या कुछ ऐसा उसको कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जिससे कि लगे कि अब उनका अरेस्ट ठीक है, आवश्यक है तो इसको आगे बढ़ाने में तो तभी करेगी, इससे पहले वो नहीं करेगी। ठीक है अर्जुन, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि इन सबके खिलाफ ऑलरेडी बिहार पुलिस ने नामजद, जैसा कि वकील साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इन सभी के खिलाफ नामजद एफआईआर है। अब क्या होता क्या है कि जब एक प्रीमियर एजेंसी, सपोज ईडी रिया चक्रवर्ती और इन सारे लोगों से, सिद्धार्थ पिटानी और ये नीरज से, सभी से जो ये पूछताछ कर रही थी जी, उसके बाद अगर जब वो अरेस्ट नहीं होते हैं, उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं किया जाता है, तो होता क्या है कि एक दिन इनको ईडी में बुलाया जाता है, सीबीआई के ऑफिस में बुलाया जाता है, उसके बाद इनको भेज दिया जाता है। होता क्या है कि ये लोग फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं कि आगे के लिए हमें क्या करना है। ये लोग खुलेआम घूमते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको ये मौका ना मिल पाए कि ये अगले दिन की या आगे की तैयारी कर सके। इसलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये लोग आगे की तैयारी करने लगते हैं कि आज हमसे ये पूछा गया था, फिर वो कल जाके अपने वकील से मीटिंग करते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब आगे मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं। इस तरह से बहुत छूट मिल जाती है। मुझे लगता है इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहिए, इनको कस्टडी में रखना चाहिए। मैं वकील साहब की इस बात से सहमत हूं। ठीक है अमरनाथ जी, क्या लगता है कि अब चूंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब सारी कड़ियां सामने हैं, सीबीआई लगातार पूछताछ भी कर रही है, और कितना वक्त लग सकता है इस मामले को सुलझने में, जो रहस्य है हत्या आत्महत्या, इससे पर्दा उठने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, यदि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, तो क्या मेंस रिया रहा, क्या प्लानिंग रही जो भी सस्पेक्टेड पर्सन थे, ठीक है, प्लस जितने भी बयान, जितने भी फिजिकल एविडेंस, जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद हैं, उस बेसिस पे क्या सस्पिशन निकल रहा है, क्या कंट्राइंडिकेशन आ रहा है, क्या जो है भेदभाव लग रहा है कि जो बोल रही है सस्पेक्टेड पर्सन या जो उसके फ्रेंड्स थे, तो कुछ सस्पिशन होगा। सीबीआई की टीम जो है उस हालात पे जो है दृष्टि बनाई होगी और उसी हिसाब से उस बेसिस पे जो है वो जो है किसी को जो है कस्टडी में ले सकती है। लेकिन यदि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होता, प्रॉपर इंटरव्यू होता, तो शायद हालात कुछ और होते। आदमी प्री प्लान करके या पूरी सोच के जो है बातें जो है नहीं आता। ठीक है। और जिस तरह से जो भी बहुत से निजी चैनल जो है इंटरव्यू दिखाए, उसमें ये भी हो सकता है शी इज आल्सो एक्टर। आप उसमें देख लिए कि कौन सी चीजें नैसर्गिक हैं और कौन सी चीजें बनावटी हैं। ठीक है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया, अपनी बातें रखी, लेकिन ये सब चीजें जो है सीबीआई के पहलू में है। अब सीबीआई इस पे जो है अमल करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस। ठीक है। एनके साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? आवाज पहुंच रही है आपके पास? बिल्कुल सुन रहा हूँ। ठीक सर, मैं जाते जाते वक्त की चूंकि कमी है, आपसे समझना चाहता हूं कि अब तक की जांच को आपने देखा, आप लगातार अपडेट हैं, लेकिन क्या लगता है कितना वक्त और लग सकता है इस केस को सुलझाने में? सीबीआई को कितना वक्त लगेगा सुशांत के गुनहगार तक पहुंचने में? देखिए, ये कहना मैं देखिए, ये कहना किसी के लिए बड़ा कठिन। जो जांच कर रही है, देखिए, जो जांच एजेंसी कर रही है, जिनके पास सारे तथ्य हैं जी, सारे एविडेंस हैं, वही इस बात को कह सकती है जी। ये गेस्ट वर्क इसमें नहीं चलता है। और लेकिन मैं एक केस ये क्या था, आत्महत्या था जी, या हत्या था, या एबेटमेंट का था, या ड्रग में किसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सब तो दूसरी बात है। इस पर मैं समझता हूं कि सीबीआई को कुछ समय लगेगा, कुछ एक वो हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कुछ अंदाज हमें
10-15 दिन में मिलना शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और हम उम्मीद करते हैं। शशांक साहब, मैं छोटी सी टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा, कार्यक्रम खत्म करूंगा, मैं चाहूंगा 10 सेकंड की एक टिप्पणी छोटी सी। देखिए, मैं आपको स्पष्टता से बोलना चाहता हूं कि सीबीआई को इसमें इमीडिएटली अरेस्ट करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आए और यह केस जो है जल्दी से जल्दी जो है एक कंक्लूजन की तरफ बढ़े। अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसी तरह का इन्वेस्टिगेशन जो है चलता रहेगा, क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन का नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी तरह का कानून में टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन का नहीं दिया गया है। अगर व्यक्ति अरेस्ट होता है तब जो है 90 डेज और 60 डेज इस तरह का जो है बिल्कुल, यानी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए, तभी तस्वीर कुछ साफ होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शशांक देव, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, अर्जुन द्विवेदी, एनके सिंह, आप चारों का बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए, बात को साफ करने के लिए। सवाल अभी कई हैं और जवाब अब लगातार रिया से जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है और धीरे धीरे अब तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि सुशांत के गुनहगार तक पहुंचने के लिए सीबीआई को अभी कितना वक्त लगेगा।